अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जनरल रियाजी फॉर क्लास 10th और यही कोर्स हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 के लिए है और ये 8 स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी। डियर स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 का मुताला जारी है, जिसका नाम है तजी या फैक्टराइजेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए आज हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारा जारी है। तो आज हम उसके इंट्रोडक्शन के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो कि तजी है, फैक्टराइजेशन है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। एक तो तजी के हवाले से पढ़ेंगे कि तजी क्या होती है, मसला बाकी और मसला तजी क्या होता है, और 3 दर्जे वाली कसीर रकमों की तजी कैसे होती है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर मज़ीद जो हम पढ़ेंगे वो है कि जुमले की कितनी इकसाम होती है और उनकी किस तरह हम तजी करेंगे। तो उधर हमारे पास ये जुमलों की इकसाम दी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले होते हैं। जिस तरह किसी के अंदर ये 3 रकमें हैं, एक्स वाई और जेड हैं, इसी तरह ये ए एक्स वाई, बी एक्स वाई और ए वाई और बी वाई, इस तरह की रकमें हैं। इस तरह ये स्केयर वाली रकमें हैं, यानी कि मुरब्बे वाली रकमें हैं, जिसमें जमा माइनस हो सकता है। इस तरह ये हमारे पास 2 रकमें हैं जिसमें हमारे पास स्केयर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास इस तरह के जुमले होंगे जिसमें मुरब्बा ये होगा प्लस एक तीसरी रकम होगी। इसी तरह हमारे पास जो है वो और मज़ीद किस तरह की होंगी जिसमें ए की ताकत 4 होगी और बी की ताकत 4 होगी, ए की ताकत 2, बी की ताकत 2। इसी तरह किस्म 7 जो है हमारे पास वो एक्स की ताकत 2 जमा पी एक्स जमा क्यू, इस तरह के जुमले होंगे। किस्म 8 जो है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स जमा बी एक्स जमा सी की तरह के जुमले होंगे। किस्म 10 जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए की 3 जमा 3 ए की 2 बी जमा 3 ए बी की 2 जमा बी की 3, और जैसे किस्म 10 होगी वो ए की 3 जमा बी की 3 होगी। ठीक है, इस तरह के जुमले जो हैं वो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आएंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं इसके ऊपर मसले बाकी का बयान और उसका इतलाक़ क्या होता है। बेसिकली मसले बाकी का बयान और इतलाक़ कहता है कि मसले बाकी का बयान और इतलाक़ है कि बग़ैर तकसीम किए किसी कसीर रकमी को यक दर्जी कसीर रकमी से तकसीम करने के बाद जो बाकी बचा मालूम कर सकें। ठीक है, किसी कसीर रकमी की सिफर मालूम कर सकें, मसले तजी का बयान और मिसाल की शनाख्त कर सकें, मसले तजी के इस्तेमाल से 3 दर्जे वाली कसीर रकमी की तजी जो है वो मालूम कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 2.1 पर आते हैं कि जुमलों की तजी। जुमलों की तजी है यानी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। अब सबसे पहले यक दर्जी कसीर रकमी, ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 1 हो, जैसे एक्स जमा 3, एक्स की ताकत 1 है ना, 2x माइनस 5, ये यक दर्जा कसीर रकमी कहलाती हैं। और इनकी अमूमी शक्ल होती है ए एक्स जमा बी की तरह की, जबकि ए और बी इसमें हकीकी आदाद यानी कि 1 2 3 होते हैं, और ए जो है हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर ये कसीर रकमी नहीं रहेगी, ये एक्स ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 0 जिससे भी तरफ खाता है वो 0 कर देता है। फिर हमारे पास 2 दर्जी कसीर रकमी, ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 2 हो, जैसे 4x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 1। इसकी जो अमूमी शक्ल होती है वो ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी होती है, जबकि ए बी सी इसमें हकीकी आदाद, और ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और ना ही ए इसमें 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है 3 दर्जी कसीर रकमी। हम 3 दर्जी कसीर रकमी जिस ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 3 हो, 3 दर्जे वाली कसीर रकमी कहलाती हैं, जैसे x की 3 माइनस 3 एक्स की 2 जमा 5 एक्स जमा 2। इसी तरह इसकी और एग्जांपल दी गई हैं। और इसकी अमूमी शक्ल क्या होती है, ए एक्स की 3 जमा बी एक्स की 2 जमा सी एक्स जमा डी, और जबकि हमारे पास ए बी सी डी इसके हकीकी आदाद होते हैं और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो कहता है अगर पी एक्स कोई कसीर रकमी हो और ए बी सी हकीकी आदाद हों तो आप पी एक्स को ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, जबकि x माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी जो है हर एक को पी एक्स का एक दर्जे जुज़्वे ज़रबी है, यानी ये इसका जुज़्वे ज़रबी कहलाता है। किसी भी कसीर रकमी को यक दर्जी कसीर रकमी के हासिल ज़रब या इस कसीर रकमी के दर्जे से कम दर्जे वाली कसीर रकमी के हासिल ज़रब की सूरत में लिखने के अमल को तजी कहते हैं। यानी आपके पास कोई बड़े दर्जे की कसीर रकमी मौजूद है, आप उसको कम दर्जे वाली कसीर रकमी के अंदर लिखेंगे तो ये अमल जो है क्या कहलाता है, तजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये वाला अमल जो है ये तजी की हमारे पास यहाँ पर इसने डेफिनेशन दे दी है। हम जानते हैं कि जैसे 3 ज़रा 5 15 होता है, तो 3 और 5 जो है वो 15 के अज्जाए ज़रबी हैं। इसी तरह अगर आपके पास ए एक्स जमा ए वाई बराबर हो, अगर इसमें से ए को मुश्तरक लें तो ए इंटू एक्स जमा वाई, तो इसमें ए और एक्स वाई ये इसके अज्जाए ज़रबी कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे ये चीज़ आ रही है कि किसी जुमले के अजाए ज़रबी को हासिल ज़रब की सूरत में लिखने के अमल को तजी करना कहते हैं। तजी करना किसे कहते हैं, ये होता है हम मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की तजी करते हैं। तो अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हम किस तरह के जुमलों की तजी इसमें बेसिकली करते हैं, तो हम उस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी,
ये टॉपिक हमारे पास कहता है कि जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर कसी रकम एक आपके पास कसी रकम मौजूद है के एक्स जमा के वाई जमा के जेड के शक्ल के जुमलों के अजाए ज़रबी हैं। तो दर्ज झैल मिसालों से अब हम उनकी वजाहत करेंगे। जैसे मिसाल नंबर 1 है, कहता है दर्ज झैल के अजाए ज़रबी बनाए 3x जमा 12y। अब इसमें क्या होगा, 3x जमा 12y। देखें इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है, 3 मुश्तरक है, 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, ये जमा 4y बच गया। तो ये इसके अजाए ज़रबी बन गया किसके, 3x जमा 12y के। x की 2 जमा xy, इन दोनों में क्या देखें क्या मुश्तरक है, इसमें x मुश्तरक है तो x मुश्तरक ले लिया, x इंटू एक्स जमा y बच गया। ये इसके अजाए ज़रबी हैं। AD जमा DC जमा DF, इन दोनों में इन सब में क्या चीज़ मुश्तरक है, D मुश्तरक है, D आपने मुश्तरक कॉमन ले लेना है, अंदर बच गया A जमा C जमा F। इसी तरह चौथा हमारे पास है 2p क्यू जमा 6p स्क्र क्यू माइनस 4p क्यूब 3 और क्यूब 2। यहाँ से देखें 2p क्यू सब में कॉमन आ रहा है तो 2p क्यू आपने कॉमन ले लेना, अंदर बच गया 1 जमा 3p माइनस 2p की 2। ax जमा ay और जमा bx जमा by के किस्म के जुमलों के अजाए ज़रबी इनको मुदर्रज झैल शक्लों में लिखा जाता है। यानी कि अब जिसमें हमारे पास ज़्यादा तरह के हमारे पास कसीर रकमें मौजूद हों तो उनके अजाए ज़रबी को कैसे लिखा जाएगा, वो हम मिसाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कहता है दर्ज झैल जुमलों के अजाए ज़रबी लिखें। पहली मिसाल है 2ax जमा bx जमा 6ay जमा 3by। अब ये देखें, ये हमारे पास 2ax जमा bx, अब इसमें दो रकमें अलग-अलग हैं। किस तरह अलग-अलग हैं, एक हमारे पास ये रकम मौजूद है और एक हमारे पास ये रकम मौजूद है। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, x मुश्तरक आ रहा है, x अंदर क्या बच गया 2a जमा b। दूसरी वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है, 2a जमा b। अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, 2a जमा b मुश्तरक आ रहा है, बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया x जमा 3y। ये हमारे पास इसका जुज़वी ज़रबी है या अजाए ज़रबी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया जो स्टूडेंट। अब उसे नेक्स्ट एग्जांपल पर आए 2 वाली पर। 2y(x) जमा 18y की 2 जमा 3z(x) जमा 27zy। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या तरीका क्या उसने किया है, पहले इसमें से 2y कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2y उसने कॉमन ले लिया और इन दोनों में से क्या ले लिया, 3z कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, x जमा 9y। जब इसमें से 3z कॉमन लिया, 3z कॉमन आ गई, ये x बच गया और ये 9y बच गया। तो x जमा 9y कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया आपने और अंदर क्या बच गया, 2y जमा 3z। तो ये इसका अजाए ज़रबी बन गया। इसी तरह उसका तीसरा पार्ट है 5ym प्लस 15ym प्लस 2zm प्लस 6zn। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 5y इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से लता कॉमन लेंगे। 5y कॉमन लिया, अंदर बच गया m प्लस 3n। इसमें से 2z कॉमन लिया तो अंदर बच गया m प्लस 3n। ये दोनों मुश्तरक है, एक दफ़ा लिखा जाएगा और ये अंदर बच गया 5y प्लस 2z बच गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आसान था बिल्कुल। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये और आसान होता जाएगा। अब हम आते हैं कि जब हमारे पास अजाए ज़रबी हमें निकालने हो इस तरह के फ़िक्रों के, किस तरह के फ़िक्रों के, जैसे कि आपके सामने ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। हम जानते हैं a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 ये बराबर होता है a जमा b का मुरब्बा, और a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 ये बराबर होता है a माइनस b का मुरब्बा। 1 और 2 के बाएं जाने के मुरब्बे मुकम्मल करते हैं। ये फार्मूले हम उनको फिर फार्मूले मुकम्मल करके हम उनको सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारे पास मिसाल नंबर 3 के अंदर आएगा। मिसाल नंबर 3 हमारे पास कहता है कि दर्ज झैल की तजदीद करें, x की 2 जमा 6x जमा 9। तो आपने क्या किया, x की 2 जमा 6x जमा 9। अब मैंने बताया था कि मुरब्बा कैसे मुकम्मल करते हैं, क्या पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, ये दो रकमें तो होगी वैसे के वैसे। ठीक हो गया, ये और ये वैसे के वैसे होगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, 2 इंटू पहली रकम x इंटू दूसरी रकम, वो क्या बचेगी, वो 3 यहाँ पर लिख दें तो क्या बच गया, x जमा 3 का मुरब्बा बन गया। इसी तरह उसका सेकंड पार्ट है t² माइनस 12t प्लस 36। तो क्या किया, t का मुरब्बा माइनस ये जमा 36 है जमा 6 का मुरब्बा माइनस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, तो क्या बच गया, t माइनस 6 का मुरब्बा। यानी कि हमने दी हुई जो हमारे पास मसावात है, इक्वेशन है, इसको इस तरह की शक्ल में लिखना है कि वो मुरब्बे की फॉर्म के अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास अजाए ज़रबी होते हैं बजरिया मुरब्बा कंप्लीट करने से या मुरब्बा मुकम्मल करने से। अच्छा, फिर अगला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ये टॉपिक आ रहा है कि a की 2 a
कहता है आपके पास a की 2 माइनस बी की 2 की किस्म की जुमलों की तस्दीक अगर मालूम करनी हो, आपको पता होता है कि a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए जमा बी, यानी कि हमारे पास ये मुरब्बा होता है, दो मुरब्बों का फ़र्क। तो अब नीचे दी हुई मिसालें हैं कि a की 2 माइनस 81, कहता है इसका आप मुरब्बा मुकम्मल, इसका आप अज़ा भी मालूम करें, तजज़ीह करें। तो आपने क्या किया, पहली रकम का मुरब्बा माइनस 9 का मुरब्बा, क्या बन गया, एक दफ़ा k जमा 9, एक दफ़ा k माइनस 9, यानी वही a जमा बी इंटू ए माइनस बी को मुकम्मल करने के लिए आपने ये वाला सिलसिला किया। अब ये आ गया 9a² माइनस बी प्लस c², तो आपने क्या किया, 3a का मुरब्बा माइनस बी जमा सी का मुरब्बा, तो क्या हो गया 3a जमा बी माइनस सी, 3a माइनस बी जमा सी, यानी एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, तो अंदर क्या बच गया 3a जमा बी जमा सी, और ये बच गया 3a माइनस बी माइनस सी। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 थी, जो कि पेज नंबर 31 पर मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट, हम आज के टॉपिक की लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। तजज़ीह करें 36d की 2 माइनस 1, इसकी तजज़ीह करें। तो आपके पास क्या बचा, 36d की 2 को लिख सकते हैं 6d का मुरब्बा माइनस 1 का मुरब्बा, वही बन गया a का मुरब्बा माइनस b का मुरब्बा, तो क्या बन गया a जमा b, यानी 6d जमा 1 और 6d माइनस 1, यानी a जमा b इंटू a माइनस b, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको 2.1 से पहले, एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो थ्योरी थी वो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की है कि ये आपके पेपर्स में आ सकती है, तो आपने इसको लाजमी आपने इसको तैयार करना है डियर स्टूडेंट, ताकि आप आसानी से अपने पेपर में कोई भी चीज़ किसी को भी मिस ना कर सकें और आप अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। इसलिए डेफिनेशंस या हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं या इनके अंदर जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी हमारे से मिस ना हो और हमारा नंबर कहीं पर भी ना कट पाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।